आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मनुष्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं। इन शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति उसकी दृढ़ संकल्प की है। बस जरूरत है पहचानने की। अगर मनुष्य अपने मन से दृढ़ संकल्प ले तो वह संसार का जो कार्य करना चाहे कर सकता है। जब एक नन्हा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली जमीन से बाहर आकर पौधा बनने की शक्ति रखता है। एक नदी कितना ही लंबा रास्ता हो, कितनी ही दूरी हो, लेकिन एक दिन वह अपनी दूरी तय करके समुद्र में अवश्य मिलती है। तो क्या एक मनुष्य अपने संकल्प की शक्ति को अगर पहचान ले तो वह जो चाहे कर सकता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माए नहीं फलदायक, कहाँ भूरी कहाँ आछी। अगर मनुष्य मन से, निज मन से कोई भी कार्य करे तो वह उसका जरूर पूरा होता है। बस जरूरत होती है दृढ़ संकल्प की। बिना मन के तो चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, दोनों ही नहीं होते हैं। इसी तरह भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई, ज्ञान गहे तो फटक पिछाणी, निर्भय मत ले जोई। इसी तरह भक्ति पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ करो, पूर्ण समर्पण भाव से करो तो ज्ञान कहे तो फटक पिछाणी, यानी सिर्फ अपने मते के ज्ञान, अपने मन के कहे अनुसार मत चलो, केवल ज्ञान के कहे अनुसार चलो। क्योंकि संसार में 4 ही तरीके के ज्ञान है। मत ज्ञान यानी जो मन में आया वो कर लिया, सब सही है। श्रुत ज्ञान यानी जो पढ़ लिया या सुन लिया बस उसी में ही अपना कल्याण मानना। तो कबीर साहब तो उसके लिए एक ही बात कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम के 2.5 अक्षर कौन सा है? प्रेम नहीं। बहुत से लोग प्रेम को ही 2.5 अक्षर मान लेते हैं। नहीं, परमात्मा का नाम लेने पर जो कर्द शब्द यानी ये जो सत शब्द अंदर कुदरत कला से प्रकट होता है, आत्मा जब उसका संग करती है तब उसका जन्म मरण मिटता है। ये असल ज्ञान है। तीसरा है अवध ज्ञान, यानी जिसको आगे पीछे सब सूझती है। जैसे कोई आपको भूत भविष्य और वर्तमान सब बता देता है तो इससे भी मोक्ष नहीं होता है। चौथा मन परचे ज्ञान, यानी बहुत तरीके के मंत्र रटवा कर सिद्धाई प्राप्त कर लेते हैं। तो उसमें तो बुरो भलो काहू को वंचे, कर नरका जाई, यानी सिद्धि रिद्धि हाजिर हो जाती हैं। तो उससे भी केवल ज्ञान छिप जाता है और आत्मा का मोक्ष जाना रुक जाता है। लेकिन 5वां ज्ञान जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, आत्मा जब संत विधि द्वारा इस राम नाम को रटेगी तो नि अक्षर के साथ आत्मा जब संग करती है तब आत्मा का जन्म मरण मिटता है, तब आत्मा को परम धाम की प्राप्ति होती है। त्याग करे तो तजगर आधु, ज्यासो हंसो आयो, तपस्या करे तो ताव ओ देणो, मन को कयो न कीजे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अगर त्याग ही करना है तो जहां से आत्मा की उत्पत्ति हुई है यानी ब्रह्म से, आत्मा तो पहले भी ब्रह्म थी, अब भी ब्रह्म है और आगे भी ब्रह्म ही रहेगी। तो वापस ब्रह्म की भक्ति करके ब्रह्म में नहीं उस परम धाम में मिलना है। तो उसके लिए तो आत्मा को इस सत शब्द का संग करना पड़ेगा, तभी वह परम धाम को प्राप्त करेगी। आगे महाराज कहते हैं, तपस्या करे तो ताव ओ देणो, मन को कयो न कीजे, यानी मन के कहे अनुसार नहीं चलना है, सतगुरु के बताए ज्ञान के अनुसार चलना है। यही असल तपस्या है और दृढ़ निश्चय के साथ चलना है। तीरथ करे तो कर 68 रे, एको न भूल जावे, तन मन खोज उलट गढ़ चरणों, ब्रह्म अगन में नाए। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तीर्थ करने हैं तो 68 ही करो, और वह भी अपने अंदर ही, क्योंकि तन और मन से भक्ति करके उलटकर जब केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं तो वह ब्रह्म अग्नि में नहाना है। इस ब्रह्म अग्नि पे नहाने पर ही आत्मा के कर्म खत्म होते हैं।
तभी वह परमात्मा में मिलती है। सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलट तोय समावे, 10वें द्वार विराजे सायब, रोम रोम जस गावे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अगर सेवा ही करनी है तो ऐसी सेवा करो कि ये आत्मा सत शब्द की हर समय उस ध्वनि का अखंड अनुभव करे, रोम रोम में उस रचना का अनुभव हो, रोम रोम में भक्ति आपके अंदर समा जाए, तभी आत्मा को अमर पद की प्राप्ति होती है। तो भक्ति सारे अंगों से करो जिससे अमर लोक आनंद पद की प्राप्ति हो जाए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुरेश सपूची जिण घर बांधो, अमर लोक में दूजे, 3 लोक में फिरे भटकती, जाने मूर्ख बूझे। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जैसे गाय को बांधते हैं तो तभी वह दूध देती है, ऐसे ही इस इंद्रियों को, मन को वश में करके भक्ति में लगाओ, तभी अमर लोक की प्राप्ति होती है। और जिस भक्ति से 3 लोकों का दुख न मिटे तो उस भक्ति को करने से क्या फायदा। आगे कहते हैं, मन को थोब निज मन करना, रस विज्ञान पिलावे, कह सुखराम धार शिर सतगुरु, अमर लोक यूं जावे। तो जब मनुष्य अपने मन को विचारों से हटाकर निज मन से भक्ति करता है तो केवल पद में ये बिना अखंड ध्वनि होती रहती है और आत्मा उसका अखंड अनुभव करती रहती है। ये सबसे बड़ा विज्ञान है और इसी सतगुरु ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को अमर लोक की प्राप्ति होती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।